भाई इतना ज़्यादा बॉडी क्यों बनाएगा, एक न एक दिन तो मरना ही है। श्रीमद् भागवत गीता की तरह आपको मैं आज गाइड करना चाहता हूँ। यानी कि कुछ भी नहीं था मैं, तो लोग यानी कि मेरे को कंपेयर करते थे, भाई ना तो तेरे में इतना नॉलेज है, ना तो तेरे में इतनी बॉडी है और तू इतना वीक रहता है। उस समय मेरे को क्या फील होता होगा कि अगला व्यक्ति या फिर समाज में और सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचते थे। सो गुड मॉर्निंग माय डियर फैमिली। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। तो आज मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ कि भाई इतना ज़्यादा बॉडी क्यों बनाएगा, एक न एक दिन तो मरना ही है। तो ये वीडियो उनके लिए जो ऐसा सोचते हैं। वीडियो को फुल वॉच करना, ताकि आपको मैं बताऊँ कि स्ट्रगल से कोई भी बंदा जब कुछ भी चीज़ अचीव करता है, बॉडी हो या फिर कुछ भी चीज़ हो, तो आज इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता की जैसा आज आपको मैं इस वीडियो में गाइड करूँगा कि मेरे को बोलते हैं कि लोग और कितनी ज़्यादा बॉडी बनाएगा। जब मेरी यानी कि कुछ भी नहीं था मैं, तो लोग यानी कि मेरे को कंपेयर करते थे, भाई ना तो तेरे में इतना नॉलेज है, ना तो तेरे में इतनी बॉडी है और तू इतना वीक रहता है। सो अब आप सोचो उस समय मेरे को क्या फील होता होगा कि अगला व्यक्ति या फिर समाज में और सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचते थे। आज मैं उस मुकाम पे पहुंच गया हूँ। लोग मुझे पीछे खींचने की कोशिश करने के लिए दुनिया भर की मेरे पीठ पीछे बातें करते हैं। तो आप क्या बोलोगे ऐसे लोग को? क्या है ना, लोग क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको बढ़ते हुए देख आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ परसेंट लोग ऐसे होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। लेकिन जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं ना, ये कुछ गिनतियों पे आते हैं। कुछ भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको डीमोटिवेट करेंगे, आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। और जब आप कुछ भी चीज़ प्राप्त कर लेते हो अपने जीवन में, तो फिर आपके बारे में, उस चीज़ के बारे में निगेटिव थॉट आपके माइंड पे डालेंगे कि और कितना प्राप्त करेगा। कुछ भी चीज़, जो कुछ भी आप अपने जीवन पे लक्ष्य बनाते हो, की सोच ये है और रहेगी भाई। तो मेरे को बोलते हैं कि भाई इतना ज़्यादा बॉडी तो बना लिया, एक न एक दिन तो मरना ही है। मानता हूँ कि मुझे एक न एक दिन तो मरना ही है। नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोले हैं कि जो होता है, जब वो पैदा होता है उसकी मृत्यु तय होती है, जो पैदा होता है। ये बात सच है। लेकिन आप ये देखो कि इंसान बना कैसा है, कैसे बना है। इंसान पंच तत्वों से बना हुआ है। ये पंच तत्वों से बना है मनुष्य का शरीर, उसी पे ही मिल जाना है। पीपल का पेड़ है, अब उसमें परिवर्तन होता है, पत्ता झड़ के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और फिर नए पत्ते आते हैं। लेकिन वो पत्ता धीरे धीरे करके उसकी जो ग्रोथ होती है ना, धीरे धीरे करके बढ़ता है। छोटा से बड़ा हुआ, बड़ा से फिर और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, फिर वो सूख के झड़ जाता है। तो वैसे ही इंसान भी है भाई, बचपन से बढ़ता है। इंसान भी वैसी ही है, बचपन में बढ़ता है, फिर थोड़ा जवान होता है और फिर बुढ़ापा होता है, और फिर कि पतझड़ की जैसा मनुष्य का शरीर भी है, उसके जैसे झड़ जाना है। शरीर पंच तत्वों से बना है, उसी पे मिल जाना है। कि और कितना ही बॉडी बनाएगा, और कितना ही बॉडी बनाएगा। एक बार आप अपने जीवन पे कुछ भी लक्ष्य प्राप्त करके देखो, कुछ भी अपने जीवन पे लक्ष्य बनाओ और उसके प्रति संघर्ष करो, स्ट्रगल करो, आपको पूरे जीवन का रहस्य पता चल जाएगा। कोई भी बंदा अपने जीवन पे लक्ष्य बनाता है ना, तो उसके जब मेहनत करता है तो उसके साथ साथ वो सब कुछ फेस देखता है भाई कि उसके साथ क्या बीत रही है। और जब उस चीज़ को प्राप्त करता है ना, तो वही जानता है उसकी वैल्यू। क्योंकि जो स्टार्ट करते हैं और गिव अप करते हैं ना, उसको उसकी वैल्यू नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो उस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाता। और जो उस मुकाम तक पहुंच जाता है उसको पता होता है कि उसकी वैल्यू क्या होती है। कोई भी स्पोर्ट प्लेयर हो, इंडिया में स्पोर्ट की जो प्लेयर है, स्पोर्ट में इंडिया की बहुत कम रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ की जनरेशन ही वैसी है ना। क्योंकि क्या देखते हैं हम कि परिवार है ना, यही आपके माइंड में, जो पुरानी जनरेशन के लोग हैं अभी भी, इनके माइंड में सिर्फ यही चलता है। मैंने भी जब बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया था 2 साल तक, मैंने जो 2 साल तक मेहनत किया था, तो मुझे बहुत स्ट्रगल और बहुत संघर्ष, भाई बहुत संघर्ष लगा था मुझे अचीव करने के लिए, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। बहुत कुछ चीज़ फेस मैंने देखा है भाई, पूरे जीवन की, लाइफ की पूरी जर्नी मैंने पढ़ा है, तभी उस मुकाम तक पहुंच पाया मैं। अब आप सोचते हो कि ऐसी कुछ भी चीज़ प्राप्त कर लेना आसान है क्या? खाने का नहीं है,
खाना बनाने के लिए भी टाइम लगता है। उस भाई 84 लाख साल के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। आप इसका 2 तरीके से उपयोग कर सकते हो। पहला शादी करके फैमिली के साथ रहना, और दूसरा कि आप अपना गोल पे अपने जीवन पे कुछ भी लक्ष्य बना के आपके साथ साथ समाज में भी और कहीं भी आप परिवर्तन लोग के माइंड में पॉजिटिव थॉट ला सकते हो। वो भी आप अपने जीवन में कुछ भी चीज़ प्राप्त करते हो लक्ष्य। तो वैसे ही कोई भी फील्ड पे आप जाते हो तो वहाँ पे सिर्फ 100 में से 1% ही लोग ऐसे होते हैं जो पास होते हैं, बाकी सब बेकार होते हैं। इसलिए 84 लाख साल के बाद आपको मनुष्य शरीर मिलता है। सोच समझ के इसका उपयोग करो भाई। जानवर लोग को समझ नहीं होती, समझ है, हम इसका अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो उपयोग करो ना, एक दूसरे के प्रति गलत मत सोचो। बॉडी बिल्डिंग आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है भाई, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है। अपने आप को डिसिप्लिन रखना पड़ता है एनी टाइम, बहुत ज़्यादा। मॉर्निंग टाइम उठना पड़ता है उसके लिए। दुनिया जब सो रही है तो उस टाइम में वो अपने आप को तपाता है, चाहे धूप हो या पानी गिर रहा हो, उसको सिर्फ ऐसे अपना। भाई बहुत कुछ चीज़ मैंने फेस किया भाई, धूप भी तप रहा है, पानी भी गिर रहा है, फिर भी जिम जाना, अपने आप को एवरीडे मोटिवेट रखना। बॉडी पेन कर रही है फिर भी उसको, बैक पे इंजरी हो रहा है तो उस प्रोटीन के लिए पैसे नहीं है तो उसको अपने आप को वैसा मेंटेनेंस रखना, फिर बाद में प्रोटीन इंटेक अपने डाइट पे रखना। दोस्त यार भाई बहुत कुछ चीज़ आपको छोड़ना पड़ता है। कुछ भी चीज़ गोल बनाते हो तो छोटी से छोटी चीज़ भाई, कोई मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है। कुछ भी चीज़ ऐसी हासिल करना जो आप बोलते हो कि ये प्राप्त कर लिया, वो प्राप्त कर लिया, और कितना प्राप्त करेगा। जब आप उस चीज़ को फेस करोगे, उस चीज़ में उतरोगे, उन चीज़ में इन्वॉल्व होगे, तब जाके आप उस चीज़ की वैल्यू आपको होगी। मैं इसलिए अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर वीडियो इसलिए अपलोड करता हूँ ताकि आप उस चीज़ को समझो। आपको मोटिवेट करता हूँ, मैं सही गाइडलाइंस देता हूँ, सही कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और डेडिकेशन आप में इस वीडियो पे मैं लाता हूँ आपके लिए, ताकि आप उस चीज़ को समझो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।